हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। हालेलुया। क्या मस्त वेदर है। आपने खराब बोलने से, पसीना बहुत आ रहे बोलने से कुछ चेंज होगा? तो एंजॉय करो, शरीर को ताकत मिल रहा है, अच्छी बात है, वंडरफुल, अच्छा है, एंजॉय करो। दूसरी बात तो ओरिजिनल मेकअप, ओरिजिनल चेहरा भी दिखेगा। मेकअप तो सारे उतर चुका है ना? नहीं जी, आजकल वो वाटर वाटर वाली भी आता है ना, कोई वाटर प्रूफ वाली, बस महंगा है थोड़ा। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लूका सुसमाचार अध्याय। अगला 15 से 20 मिनट हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। क्या है अगला? 15 to 20 मिनट्स। ऐसे होता नहीं, 15 से 20 मिनट कुछ नहीं होगा, मैं आपको तसली दे रहा हूँ, होगा 30 मिनट जाएगा। बट आप सीखना जरूरी है परमेश्वर के वचन। प्रभु क्या बेच के आपको चंगा करेगा? मेरी आवाज पीछे होके आ रहे, परफेक्टली आ रहे? परमेश्वर क्या दे के आपको चंगा करता है? अपनी वचन के द्वारा चंगा करता है परमेश्वर। बोलो पड़ोसी को, प्रभु चंगा अपनी वचन के द्वारा करता है। आपको वचन पकड़ना जरूरी है। पड़ोसी को बोलो, हाथ हिलाओ। फर्स्ट टाइम हो सकता है, इतनी पसीने में बैठा होगा वो। हम कौन सी क्या विषय सीखते हैं? हम सीखते जा रहे हैं अभी कुछ टाइम से पर्सनल। क्यों पर्सनल होलीनेस आपको जरूरी है? आपकी अपनी पवित्रताई को बना के रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना आप पवित्र हो के आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर से कुछ मांगने, कुछ आशीषें मांगने, कुछ अनुग्रह मांगने, क्या चाहिए आपको? पवित्र होकर जब आप परमपिता परमेश्वर के प्रोसेस में जाएंगे, आपको आशीष अनुग्रह मिलेंगे। तो आपको परमेश्वर से काम निकलवाना है तो क्या चाहिए आपको? क्या रहने? बोलना पड़ोसी को, पवित्र रह। ऐसे कंधे पकड़ के बोलो, पवित्र रह, पवित्र रह। पर्सनल होलीनेस में पवित्र रह, पवित्र रह। इस लड़की को पकड़ने मत जाना, लड़कियों को बोलना आदमी आदमी के साथ। तो आज मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर हो गया जी। जो आज मेरे साथ आके बैठे, मेरे लिए आंसर हो। क्यों पर्सनल होलीनेस में रहना आपको जरूरी है? क्योंकि आपके लाइफ में आशीष अनुग्रह है। परमेश्वर से आपको आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, तो आपको पर्सनल होलीनेस में रहना है। मेरा 1-1.5-2 महीने का सब्जेक्ट यही होगा, पर्सनल, आपकी और मेरी इंडिविजुअल पवित्रता। लूका सुसमाचार अध्याय 1, बुक ऑफ लूक। ये जो पोर्शन मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रॉफिटिकल है। मैंने प्रचार बना के मेरा एडवांस तैयार होता है, बट जब सुबह में प्रिंट निकलवा रहा था, उसी के बाद परमेश्वर ने ये पोर्शन मुझे ऐड करने के लिए बोला, और ये प्रॉफिटिकली है, मेरा विश्वास है। लूका अध्याय 1, 5 से लेकर 19 तक का एक अमेजिंग स्टोरी है। लूका सुसमाचार अध्याय 1, 5 से लेकर 19 तक आप ध्यान से पढ़ लीजिए। और अच्छा लग रहा है ना? आज तो स्क्रीन नहीं चल रहा, बाइबल लेके नहीं आया तो पड़ोसी से उसकी मुंह देखना पड़ेगा, या उसको देख के पढ़ना पड़ेगा उसके साथ। पढ़ लीजिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश में की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपने माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर से दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों के समय पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। 19 तक। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा,
यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। ये स्टोरी में थोड़ा सा आप मेरी तरफ देख लीजिए। लूका सुषमा जकराया, एक स्टोरी है। जकराया नाम एक याजक है। याजक का नाम क्या है? जकराया। और उनके वाइफ का नाम है एलिसबेथ। दोनों जवान थे या दोनों बूढ़े थे। उनको उम्मीदें नहीं था, उनको बच्चा मिलने वाला है, कुछ लाइफ में कुछ होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं था। इज़राइल में उस टाइम एक सिस्टम था, मेजर टेम्पल में, मतलब जो टेम्पल है, जो इज़राइल में जो टेम्पल है, उसके अंदर हर साल उनकी जो पूजा, परमेश्वर का होली ऑफ होली, पवित्र स्थान में जाने के लिए जितने भी याजक लोग हैं, उनके बीच में से जो जो अप्लाई करेगा, जो जो क्वालिफाइड होगा, उनके नाम से चुना जाएगा। लॉटरी निकालेगा। क्या है? लॉटरी निकालेगा, और वो व्यक्ति आगे जा सकते हैं। आपको लगेगा लॉटरी निकलेगा तो अच्छा होगा, लॉटरी निकलने में पंगा भी है। जब वो बंदा उस मेजर याचक बन के अंदर जाता है, उसकी कमरे में एक रस्सी बांधता है, क्योंकि जो पवित्र स्थान में जाने के टाइम में अगर ये अपवित्र माना जाएगा, अगर इस व्यक्ति के लाइफ में पाप है, सामने सब दिखता है, याजक है, पाप होता तो पहले ही यहूदी उस सीनियर बॉस क्या बोलते, भैया तेरा नाम तो नहीं डाल सकता, तू तो पापी है। बट ये सीक्रेट सिन होगा, किसी को पता नहीं, अंदर जाएंगे उधर ही वो खत्म हो जाएगा। आधा पौना घंटे में भाई साहब, मेन पास्टर जी, सीनियर पास्टर जी, प्रॉफिट अपोस्टल बाहर नहीं आया तो वो रस्सी में खींचता है, तब डेड बॉडी के साथ बाहर आ जाता है, तब लोगों को पता चलेगा तो पापी आदमी था। तो लॉटरी, और अच्छा है वो बाहर आ गया, उसका सब कुछ बन जाता है, क्योंकि पता है ये तो पवित्र बंदा है, वो मर के नहीं आया, जिंदगी के साथ वापस आया। इस साल वो पवित्र प्रेजेंस में जाने के लिए, होली ऑफ होली में जाने के लिए, नाम किसका आया? जकरिया का आया। जकरिया जब गया, परमेश्वर की स्वर्गदूत उसको प्रकट हुआ। कहां पे प्रकट हुआ? होली ऑफ होलीज में। कहां पे? मंदिर में। बोलो मंदिर में। बोलो टीवी के सामने, घर पे नहीं। बोलो गाड़ी में नहीं, मोबाइल में नहीं। कहां पे? मंदिर में। यूट्यूब में नहीं हुआ प्रकट, फेसबुक में नहीं प्रकट हुआ। कहां हुआ? चर्च में, मंदिर में प्रकट हुआ। घर पे नहीं बैठा। बहुत कुछ ऑनलाइन अच्छी बात है, बहुत अच्छा है ऑनलाइन, फेसबुक, यूट्यूब, बट परमेश्वर के मंदिर में जाते ही कुछ आशीषें मिल सकते हैं। और उनको आशीषें क्या दिया कि उस स्वर्गदूत ने, तेरे को बेटा होने वाला है, वो प्रॉफिट होगा, बपतिस्मा, उसका नाम जॉन रखना। उसके लिए प्रोफेसीज रिलीज हुआ, आशीष अनुग्रह रिलीज हुआ। कब रिलीज? कहां हुआ? उसी मंदिर के अंदर, परमेश्वर के प्रेजेंस में। वो उसका पर्सनल होलीनेस था। उस बंदा जब गया परमेश्वर के सामने, उसके लिए आशीष अनुग्रह, अपरंपरार आशीष रिलीज हो गया। और कौन सी स्वर्गदूत आया मैसेज लेके? जब मैं टाइप कर रहा था, मैं टाइप करना बंद हो गया, क्योंकि इतनी परमेश्वर के प्रेजेंस आया। हाथों को उठाओ। परमेश्वर ने बोला, वो सेम गब्रियल स्वर्गदूत तेरे कलीसिया में बहुत गुड न्यूज लेके आने वाले, यीशु का सामर्थ्य नाम से। सेम गुड न्यूज जो जकरिया को प्रभु ने आशीष दिया। हर व्यक्ति पर्सनल होलीनेस मेंटेन करता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके लिए, आपकी लाइफ की ग्रेटेस्ट गुड न्यूज, ग्रेटेस्ट टेस्टिमनीज, बिगर टेस्टिमनीज रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब वो मसा आया, मुझे पता है ये परमेश्वर काम करने वाले आपके लाइफ के लिए, और आपके लाइफ में ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स लेके उस गब्रियल स्वर्गदूत दोबारा आ जाए। दूध मरते नहीं है। गब्रियल अंकल, चाचा, बुड्ढा मरा नहीं अभी, गब्रियल अभी भी जिंदा है और आपके लिए न्यूज लेके आ सकता है इस वीक, यीशु का सामर्थ्य। आप टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट हो गया, आप पर्सनल होलीनेस में आप जीत गया। आज आपका डे हो सकता है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। विजन्स के द्वारा, ड्रीम्स के द्वारा आपको परमेश्वर आपसे बात कर सकता है। मैं क्यों पर्सनल होलीनेस के ऊपर बात कर रहा हूं? अगर आपने प्रार्थना कर दिया, प्रभु यीशु मसीह मेरे को आशीष देना, अनुग्रह देना, प्रभु आगे आप अप्रोच ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर क्या है? पाप है, प्रॉब्लम्स है, आ ही नहीं सकता आपके पास। इसीलिए आपको पर्सनल होलीनेस चाहिए। पिछले हफ्ते हमने क्या चीज सीखा? हाँ, भूल गए आप अभी? व्यभिचार, लस्ट, अडल्ट्री, वो कैसे खत्म करेगा आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से मैंने सिखाया। मैंने एक बार, हम चर्च जब शुरू हुआ था, मैंने जादू टोने के खिलाफ प्रचार किया। जादू टोना, तो किसी ने आके किसी से कंप्लेंट कर लिया, पास्टर क्यों जादू टोने के ऊपर प्रचार करता है, इतना श्राप बोलना नहीं चाहिए। फिर बाद में पता चला क्यों उनको दुख लग रहा है, क्योंकि वो इन्वॉल्व था इस चीजों में।
आपने कल पाप किया मुझे नहीं पता, आज जो प्रचार हो रहे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। एक पास्टर ने बोला ये चीज, नाराज होने से फायदा नहीं है, परमेश्वर ने प्रचार कर लिया। पर्सनल होलीनेस में रहना, बोलो पड़ोसी को पर्सनल होलीनेस, पर्सनल होलीनेस, पर्सनल होलीनेस। जेनेसिस 37, आप ध्यान से सुनना आज ये वचन। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के अध्याय 37। आज प्रार्थना के टाइम में परमेश्वर आपको विजन दिखाएंगे, आपने नोट करना है क्या है। जब प्रार्थना होगा आपको परमेश्वर विजन्स दिखाएंगे। मैं बताता हूं विजन्स कैसे ट्रू होता है। मैंने पिछली मंडे एक सपना देखा। मेरी स्पिरिचुअल फादर, मैं एक ऑडिटोरियम में था, आगे बैठा हुआ था, बिल्कुल आगे बैठा हुआ था। मेरी स्पिरिचुअल फादर प्रार्थना करके आके मेरी सिर पे मसा करके आगे चला गया। और मैंने देखा वापस आने वाले, मैंने मेरे दोनों बच्चों को, एफ्रेम और अभिषेक को भी पकड़ के लेके गया, बोलते इनको भी मसा करना। उनके ऊपर भी मसा कर लिया, फिर मेरे को हाथ और सिरों में मसा करके चला गया। और मैं उस मसा से सपने में सांस रुक गया, मैं उठ गया, देखा 4 बजे था। मैंने नोट किया वो। और आपको बहुत लोगों को पता है इस हफ्ते वो ड्रीम मेरा पूरा हो गया परमेश्वर ने। मैं प्रार्थना करता रहता था मुझे मसा चाहिए, मुझे और चाहिए। आपको ड्रीम्स और विजन्स, परमेश्वर सुलेमान को सपनों में आके मसा किया, आपको भी मसा करे इस वीक यीशु के सामर्थ्य नाम से। ग्रेटर फ्रेश ऑयल आपके ऊपर आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेनेसिस 37, बुक ऑफ जेनेसिस 37 4। 2 सब्जेक्ट, 2 चीज हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति के अध्याय 37:4। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जेनेसिस 4 का, जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 4 का 1 से लेकर 8 तक। जेनेसिस अध्याय 4, 2 स्टोरीज है, फिर हम पढ़ेंगे, आगे सीखेंगे। तब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। फिर उसने उसके भाई हाबेल को भी जन्म दिया। हाबेल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु केन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले गया, और हाबेल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को तो उसने ग्रहण न किया। तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ? इफ यू डू वेल, इफ यू डू वेल will you not be accepted, and if you do not do well, sin is crouching at the door. 2 स्टोरी आप ध्यान दे दीजिए, बाइबल पढ़ लिया आपने, ध्यान दीजिए, मैं चीज समझाना चाहता हूं। जेलसी, पर्सनल होलनेस में आपको डील करने वाला अगला इशू है जेलसी। जेलसी को क्या बोलता है? ईर्ष्या। किसी ने आज अच्छा लिपस्टिक लगा के आया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। किसी ने आज अच्छा कपड़ा पहन के आया, हमें अच्छा नहीं लग रहा। जो पिछले हफ्ते बाइक में आया वो इस हफ्ते कार में आया, हमें अंदर से खुशी नहीं हो रहा। इसको क्या बोलता है, इस फीलिंग को? आपकी बेटी की शादी नहीं हो रहा, दूसरे का फटाफट हो गया। आपको शादी में जा रहे हैं, अंदर खुशी नहीं है, उस फीलिंग को क्या नाम है? जेलसी बोलता है इसको। आपके अंदर है, डील करना है आपको। क्यों जेलसी डील करना चाहिए? केन और जोसेफ की भाइयों के अंदर ईर्ष्या भरा हुआ था जोसेफ के खिलाफ, और उन भाइयों ने क्या किया? जोसेफ को उठा के मारने के लिए कोशिश किया ना, है तो मारने के लिए कोशिश किया, बट जूड़ा, एक बंदा ने बोला मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसको बेच लो, पैसा तो आ जाए। एक बिजनेसमैन था उसके बीच में, फायदा तो होने वाला नहीं, इसको बेच ही लेते यार। जूड़ा था ना शायद वो, नहीं बेचने के लिए बोला, जूड़ा है शायद, है ना। इसी में से एरर मत ढूंढ के निकालना, जूड़ा बेंजामिन कोई ना कोई तो है। जेलसी आपको ऐसे चीज करवाएगा जो पाप करवाएगा आपसे। जेलसी आपसे क्या करवाएगा? ईर्ष्या आपसे क्या करवाएगा? पाप कराएगा। तो आप अपने अंदर जेलसी भर के रखना चाहते हो?
जेलसी आपसे क्या करवाएगा? दूसरे को मारेगा। और जेलसी स्पिरिट जिसके अंदर है, वो जब तक ब्लड नहीं देखेगा, जब तक मरवाएगा नहीं सामने वाले को, तब तक वो चुप नहीं हो सकता। केन एंड एबल, एक ने अच्छी ऑफरिंग लेके परमेश्वर के प्रेजेंस में गया, दूसरा नहीं गया। जो अच्छा दिया उसको दूसरे ने मार दिया। परमेश्वर ने उसको बोला, इफ यू डू वेल, तू अच्छा करेगा तो तुझे भी तो आशीष मिल सकता है, तुझे भी तो अनुग्रह मिल सकता है। तू क्यों ऐसे करता है? जेलसी आपको खत्म कर सकता है, जेलसी आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जोसेफ जैसे बनना चाहते हो? हाँ, मुझे लग रही इसकी आवाज से नहीं आ रहा, शायद इसको मीडियम में डाल देते हम। उसको भी मीडियम डाल दो, थोड़ा आवाज कम हो जाएगा। आप जोसेफ समान बनना चाहते हो? जोसेफ समान बनना चाहते हो? जोसेफ के अंदर क्या क्या क्वालिटी थे? जोसेफ की कोई क्वालिटी अब तक लिखा नहीं, बाद में हमें पता चला है व्यभिचार नहीं करता था, बट जोसेफ की क्या क्वालिटी है? हाँ? जोसेफ छोटा था बड़ा था? छोटे क्या करते हैं घर पे? यूजुअली बड़े भाइयों की गलतियां सारे जाके बताता है, छुपाता है। वो इनोसेंट होता है सबसे घर पे। बड़े सब खतरनाक होते हैं, छोटे क्या होते हैं? वो जाके सारे एरर्स क्या बोलते हैं। जोसेफ का सिलेक्शन हुआ, जोसेफ ने देखा, ये थियोलॉजियंस कहते हैं, जोसेफ की भाइयां गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए 2 भेड़ उठा के बेच लिया, उसके लिए आईफोन खरीद के दिया। पापा को जाके बोला, पापा 2 भेड़ तो आज तो शेर ने खा लिया, पापा हमने बचाने बहुत कोशिश किया, पापा हुआ नहीं। और भाई कोई उसकी दोस्त आया कॉलेज का, एक उड़ा के काखे तंदूर मटन जो भी मना दिया, बोलते पापा आज भाग गया वो 1 भेड़, पता ही नहीं चला कहाँ गया। और जोसेफ जाके क्या करते थे, सारे पापा को बताता था पापा से, और इसलिए इनको गुस्सा आता था, ये पापा के सामने तो अच्छा लग रहा है, हमारी बेइज्जती करा रहा है, पापा इसको कोड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आपको जोसेफ समान बनने के लिए इनोसेंट बनना जरूरी है। आप अपनी फादर, आपके बायोलॉजिकल फादर से उनके साथ सहभागिता में रहो, मम्मी के साथ रहो, पास्टर्स के साथ रहो, अथॉरिटी के साथ रहो। ऑफिस पॉलिटिक्स में सबने बोल दिया 2-2 चोरी करते हैं यार, 10-20 किसको पता चलना है, तू भी 2 ले जा, हम भी 2 ले जा। बोलना भैया मुझे नहीं करना, तू ले जा, मैं बोलूंगा अंदर। आपको लगेगा आपको मरवा देंगे, उधर स्टोरी खत्म नहीं होगा। लास्ट में पीएम बन गया जोसेफ। लास्ट में जोसेफ क्या बन गया? पीएम बन गया। मैं घोषणा करता हूं, हर इनोसेंट जोसेफ जैसे एटीट्यूड रखने वाला परिवार में, फैमिलियों में आप लीड करें, रूल करें, एक्सेलेंसी के साथ जाइए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके अंदर जेलस स्पिरिट है, पता कैसे चलता? किसी ने नए कपड़े डाल के हमने स्कैन कर लिया पूरा, अच्छी बात है, देख लिया, बट वो देखे खरीद भी लिया, अच्छी बात है, बट इसको क्यों मिला यार, ऐसे मेरे को क्यों नहीं मिला पहले ये? हम दोनों बाइक में आते थे चर्च में, ऑफिस में, इसने गाड़ी लिया, कैसे? वो गुस्सा आ रहा है, हमें अच्छा नहीं हो रहा, स्पिरिट देके गलती आ रहा है। आपको चेक करना पड़ेगा आपके अंदर, क्योंकि आप दूसरे को मारने की कोशिश करोगे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए कोशिश करोगे, वो स्पिरिट है। जब चर्च शुरू हुआ था, अंकल मैनन के घर पे वर्शिप टीम आके सुबह साफ सफाई करते थे, उसके बाद खाना बनाते थे, उसके बाद उस वर्किंग ड्रेस को चेंज करके जाके नहा धो के तैयार होके वर्शिप करते थे, सब लोग करते थे। बट जैसे जैसे थोड़ा ग्रो हो गया, मैंने सोचा किचन के काम से इनको फ्री कराएं। किसी सिस्टर को मैंने किचन के काम दे दिया, बट उनका कुछ एटीट्यूड गलत था, तो एक बार किचन का काम उनको दिया नहीं, उनको बोलते तेरे को खाना नहीं बनाना इस हफ्ते, दूसरी किसी को दिया गया, और उनसे खाना अच्छा नहीं बना, ठीक ठाक नहीं बना, और लास्ट में आके किसी ने बोला अरे खाना बढ़िया नहीं था, तो उस सिस्टर ने उसी टाइम खड़े होकर स्टेटमेंट बोला, मेरे को हटा दिया, मैंने प्रे किया, इनसे काम नहीं हो पाए। मैंने सुना, और उनको काउंटिंग टीम में भी मैंने डाल रखा था। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आज से तू काउंटिंग टीम से भी आउट, कुछ मत करना। जेलस स्पिरिट ठीक ही नहीं है, और आज चर्च में भी नहीं है, कहीं इधर उधर खा रहे होंगे और किसी को परेशान कर रहे होंगे। जेलस स्पिरिट क्या है? खत्म करता है, आपके अंदर है। दूसरे ने अच्छा कर लिया, बोलो एक्सलेंट भाई साहब। यानी आज किसी ने अच्छा गाया, बोलते यार अगली बार मैं माइक कंट्रोल करने वाले को सेटिंग करके बोलूंगा इनका माइक बिगाड़ देना।
जब मैं गाऊंगा ना उसको बोलना सेट करना, जब मैं ऑफिस में आऊंगा मेरे को तो सपोर्ट कर लेना, जब दूसरे ने प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा होंगे उसकी बिजली उड़ा देना, उसके कंप्यूटर खराब कर देना। ये क्या स्पिरिट क्या है? जेलस स्पिरिट है। आपको मौका मिल सकता है, आप ज़कराया समय जा सकते हैं, बट प्रभु के जैसे ज़कराया जैसे आशीष लेके आप वापस नहीं आ सकता। समझ रहे हो? आपको जेलस स्पिरिट क्या क्या चीज खदेगा। दो दुकानदार थे आपस में आमने सामने, कौन सी? जूस बेचने वाला है कोई? नहीं ना, ठीक है, जूस वाले का लेते। तो आमने सामने दो जूस देखने वाले थे, बेचने वाले थे। तो ये देखता रहता था उसके पास जा रहे, वो कितनी कस्टमर्स जा रहे, क्या हो रहा है, ये नहीं अपनी पास कितनी कस्टमर आ रहे, उसमें नहीं, दोनों का नजर दूसरे के ऊपर था। शाम को दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते थे, आज मैंने तेरा कस्टमर मारा, आज मैंने ये काम किया, वो काम किया। तो परमेश्वर ने सोचा यार आशीष देते इनको, दोनों एक दूसरे का साथ लड़ते मरते रहते, एक आशीष देते जाके। एक को परमेश्वर एक के सामने आया, बोला तुझे मैं आशीष दूंगा, कितना $1 बिलियन चाहिए? ने बोल दी इतने चाहिए, जो तुझे देगा उससे डबल मैं सामने वाले को दूंगा। क्या है? जितना तेरे को रिच करना है, जितना तू सुंदर होना चाहता है, तेरे को बाल नहीं है बाल देता हूं, जो चाहिए पूछो मेरे से, पैसा चाहिए, आशीष चाहिए, नेम फेम चाहिए, जवान होना चाहता है। उसने बोला अच्छा सामने वाले को जो मुझे एक मिलेगा उसको 2 देगा, मेरा एक आंख उड़ा दो। क्या बोला? मेरे एक आंख उड़ा दो जी बस। वो ये नहीं देखना चाहता मुझे आशीष मिले ना मिले, सामने वाले को तो नहीं मिलना चाहिए। ये नहीं पूछा वो 50 करोड़ का मालिक बने, यार मैं 25 का ही तो ठीक है, 25 भी। जेलस स्पिरिट क्या करता है? केन और एबल का एग्जाम्पल आपने सुन लिया। और दूसरा परमेश्वर एबल का नाम लेता है, केन ने मारा ना एबल को, एबल का नाम लेता है, वचन में आज भी बोलता है, उसका लहू दुहाई देता है, मेरे लिए प्रार्थना करता है। एबल को अभी भी प्रभु याद करता है, बट जिसने मारा उसको श्राप मिल गया। जेलसी स्पिरिट आपको खत्म करवाएगा सामने वाले को। आपको डील करना है इसके साथ, क्या करना है? पर्सनल होलीनेस, आपको पर्सनली पवित्र बनना है। परमेश्वर के हेल्प के बिना तो आप कर ही नहीं सकता। उसी जेनेसिस खोल दीजिए 37, जहां डू वेल 37 या 4, तू क्यों नहीं करता अच्छा? Why don't you do well? नहीं 4 जेनेसिस अध्याय 4, if you do well, verse 7, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा अंग्रेजी में लिखा है if you do well, तू अच्छा करेगा, तेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा? इसी में बहुत कुछ चीज छुपा हुआ है। जब सामने वाले के लाइफ में आशीष आता है, आपका टारगेट ये होना चाहिए मैं भी अच्छा करूंगा उसकी जैसे। ये नहीं है मेरे को उसको बिगाड़ना है, उसको बिगाड़ने से, उसका दोनों आंख जाने से आपको कुछ फायदा हो रहा है? आपका एक आंख तो चला ही गया, एक आंख आपने उड़ा दिया, 10 दिन के बाद पता नहीं एक्सीडेंट में दूसरा भी चला गया। जब आप जेलस स्पिरिट में बैठते हो, यू डू वेल। आपकी भाई का बेटा डॉक्टर बन गया, जेलस होने से अच्छा है आपकी उस भाई को बेटे को रिक्वेस्ट कर, तो मेरे बेटे को भी मदद कर, पढ़ाई तूने कैसे किया, कहाँ से कोचिंग लिया, तूने काम किया, हेल्प माई सन ऑल्सो। ये एटीट्यूड होना चाहिए। तुम क्यों नहीं अच्छा करते हो? अच्छा ये प्रचार करने से मेरा क्या फायदा है? आप पर्सनल होलीनेस में आपने मेंटेन कर लिया, मेरा क्या फायदा है? प्रभु का क्या फायदा है? यीशु मसीह को एक आध इंसेंटिव और मिलेगा? हाँ, प्रभु के पास आपको जाने आशीष। मैं दुखी हूंगा अगर आपके लाइफ चेंज ही नहीं हो रहा है, आपको आशीष नहीं मिल रहा है, तो मैं दुखी होंगे। ये मेरी इच्छा ही है आपका लाइफ चेंज हो। आप बोले गवाहियों के साथ आप लौटे, होलीनेस के साथ, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ। उनको सीधा बिठाओ सिस्टर। गवाहियों के साथ, आशीष के साथ, अनुग्रह के साथ लौटे, यही मेरी इच्छा है। तभी तो मैं आपको व्यभिचार के बारे में सिखा रहा हूँ, जेलसी के बारे में सिखा रहा हूँ। अगला कुछ और भी चीज आने वाला है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। फायदा चर्च को नहीं, फायदा आपको है। बोलो फायदा मुझे। फायदा किसको है? फायदा मुझे। मैं ऐसे पास्टर क्या चाहते हैं? आपका भलाई या बुराई? मैं चाहता हूं आप बाइक में ही पूरी जिंदगी या साइकिल में ही आए, आप कर्जे में रहे,
मैं चाहता हूं बढ़े। आज आप 5,000 रुपए टाई तो कल आपका 50,000 टाई तो। आज आप एक लिमिट काम कर रहे हैं, आप डबल में करें। और ये सब कुछ कैसे होगा? जब आप पवित्रताई के साथ, पर्सनल होलीनेस के साथ परमपिता परमेश्वर से आशीष लोगे, तभी तो काम होगा। इसलिए मेरी इच्छा है वो आप वेल करें। यू ऑल्सो डू वेल। आप भी अच्छा काम करें, परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। जब किसी व्यक्ति, आप दोनों ऑफिस में बाइक में जा रहे थे, दोनों ने उसी पोजीशन में ज्वाइन किया, एक को प्रमोशन मिल गया, 2 साल के बाद उसने कार लिया। जेलस होके बैठने से अच्छा है उससे जाके पूछो तूने अलग का क्या काम किया, प्रमोशन तुझे कैसे मिला, तेरा सीक्रेट क्या है, मुझे भी सिखाओ यार भाई जरा। ये बेटर एटीट्यूड है। आप समझ आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों जेलसी आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए। पड़ोसी को बोलो तेरे को जेलसी नहीं रखना चाहिए स्पिरिट। और आज इस लड़की ने अच्छा दुपट्टा पहन लिया, तब से मैं पीछे बैठ के देख रही हूं यार इसके पास दुपट्टा कैसे आया नया। मेरे नजर परमेश्वर में है, उसकी किस में? मम्मी ने मुझे क्यों नहीं खरीद के दिया उस दुपट्टा? फोकस किससे कहां हटा? जेलस होने के टाइम में आपका फोकस कहां जाता है? हाँ? जब जेलस होता है आपकी फोकस परमेश्वर से हटके किस पे जाता है? इसलिए कुछ लोग दूसरों का फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, उनका लेटेस्ट आशीष क्या आया, कौन सी अनुग्रह है, सुबह से प्रोफाइल चेक कर रहे हैं। अपनी प्रोफाइल तो सन्नाटा है। 2020 में एक पोस्ट लास्ट डाला था, वो भी सूरज कुंड में जाते हुए वेकेशन में गया, उसका सेल्फी हम तो देख रहे हैं। पड़ोसी गोवा जा रहे हैं, गोवा जाके फोटो खींच के वो स्विट्जरलैंड का डाल रहे हैं, बीचेस इन फ्लोरिडा। आप तो जेलस हो रहे हैं बैठ के अंदर। उसने बैकग्राउंड बना के डाला क्या है? कुछ तो दूसरी बात है, आपको जेलसी करवाना है कुछ तो। मैं ऐसे एक लेडी के मुंह से सुना, फोटो चढ़ा जल्दी, वो चिढ़ने दो जरा। मैंने सुना है एक सिस्टर से, चढ़ाओ फटाफट, चढ़ाना है मुझे। गलत एटीट्यूड है। कुछ तो वेकेशन पे इसीलिए जाता है फोटो चढ़ाने, कुछ आशीष लेता है इसीलिए। मोबाइल फोन का कवर भी चेंज करके डालते, नए फोन दिखा के चढ़ाने दूसरे को। ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग स्पिरिट है। फोकस कहां जाता है? आपको समझ आ रहा है? आप नोट कर रहे हो? फोकस कहां जाता है? प्रभु से हटके उसकी आशीषों में। एबल केन में, केन का फोकस किसके ऊपर चला गया? एबल की ऑफरिंग में दोनों घर जाता। एबल, केन ने बोला यार मेरा तो प्रभु ने स्वीकार नहीं किया, बता तूने क्या स्पेशल किया? वो बोलेंगे भाई मैंने ऐसे बेस्ट लेके गया, मैं फर्स्ट सैलरी मिलता ही लेके जाता हूँ, तू कैसे लेके गया? मैंने बोला मैं तो यार लास्ट में बचा बुचा कुछ है तो देता हूँ परमेश्वर को। बोलते भाई ने समझाया होता है ऐसा नहीं यार, तेरे को पहले देना चाहिए, तू ऐसे आशीष ले सकता है, अनुग्रह ले सकता है। जेलस होने से अच्छा है उस सक्सेसफुल व्यक्ति से, भाई से, बहन से सीखो। पड़ोसी को बोलो, सुनना आसान है, बोलना आसान है। सुनने वाले को पसीने ज्यादा आते हैं, सुनाने वाले को आता है। मैं चाहता हूं आप सुने समझे। 5 मिनट में, 10 मिनट में, आज गर्मी आप भी जल्दी उठेंगे, मैं भी उठेंगे, क्या जानता है। बट आप जेलसी स्पिरिट, पर्सनल होलीनेस में आपके अंदर जेलस स्पिरिट ना हो। आपको आशीष दे परमेश्वर, अनुग्रह दे। एक बार अगला स्टोरी। एक बार एक पास्टर, नहीं, शैतान ने रिक्रूटमेंट रखा, नए नए डेविल को अपनी टीम में ऐड करेंगे। शैतान ने क्या, एक स्टोरी है, शैतान ने क्या रखा, आज डाल दिया वैकेंसी फॉर 3 more न्यू डेविल्स। वैकेंसी है जी, लोगों ने एप्लीकेशन लगाया, इसने 3 नया बंदा उठा के ट्रेन करना शुरू कर दिया। स्टोरी समझ आ रहे हो आपको? इनका 6 महीने ट्रेनिंग दिया, उसके बाद उस पास्टर को गिराने के लिए उसके सामने भेजा गया, बिशप या पास्टर जो भी है। तो उसके सामने लड़कियां लेके आया, नचवाया, वो देखा नहीं। पैसा का लालच दिया, उसने देखा नहीं। नेम फेम का लालच दिया, उसने सुना नहीं। सब चीज, दारू, सब से ट्राई किया, सब कुछ हुआ नहीं। ये इंटर्न जितनी भी जो ट्रेनिंग में आया, फेल होके बॉस के पास चला गया, सेटन के पास। बोला जी हुआ नहीं हमसे। कहा? बोलते तुम तो अभी भी कच्चे हैं, क्या क्या करवाया? बोलते सब कुछ आपने सिखाया, करके दिया। बोलते आज एक नया टेक्निक सिखाता हूँ। वो उस पास्टर उस दिन प्रेयर में बैठे हुआ था, उनके कान में जाके शैतान ने बोला तेरा बड़े भाई
सीनियर बिशप बन गया उस सभा में, तेरा पोजीशन अभी भी क्या है? उसने प्रेयर बंद कर लिया, जेलसी एक्टिवेट कर लिया, और शैतान ने बोल दिया देख अभी 1 सेकंड में मैंने काम कर दिया, तुमने बहुत कुछ कर रक्षा करवाया, मैंने 1 सेकंड में निपटाया। जिसको सब कुछ गिरा नहीं सकता, जेलसी गिराता है। सीनियर क्या बन गया वो तेरे भाई, तू भी पादरी वो भी पादरी, बट कल से वो सीनियर बिशप हो गया भाई। जो बाकी बड़े बड़े चीज आपको गिरा नहीं सकते, जेलस स्पिरिट खत्म कर लेगा आपको। दूसरे का फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टा प्रोफाइल क्या चल रहा है इसके लाइफ में, लेटेस्ट ढूंढना बंद करो। आपको परमेश्वर आशीष देंगे। फोकस ऑन गॉड, फोकस ऑन गॉड। परमेश्वर में देखो, नहीं तो शैतान आएगा, कहानियां देगा। हम प्रेयर के लिए बैठे, किसी का नया गाड़ी देख लिया, किसी का नया घर देख लिया, किसी के नए आशीष देख लिया, अनुग्रह देख लिया, बस हो जाएगा काम। और आप इसको डील कैसे करते, इसको डील कैसे करते? जब भी किसी के लाइफ में आशीष होता है, आप फर्स्ट होना चाहिए उसको कंग्रेचुलेट करने वाला। क्या बोला मैंने? किसी के लाइफ में आशीष हुआ, फर्स्ट कौन होंगे उनको कंग्रेचुलेट करने वाला? आप होंगे। उनके साथ उस खुशियां मनाने के लिए कौन होंगे? आप होंगे। और उनसे बोलेंगे, भाई जाके बोलेंगे मैं बहुत थैंकफुल हूं परमेश्वर से, हम दोनों ने काम शुरू किया, बट तेरा व्यवसाय में आशीष अनुग्रह है, बहुत थैंकफुल हूं परमेश्वर से, मुझे भी सिखा देना भाई, तेरे साथ काम चलते जा रहे, टीच मी ऑल लॉर्ड। ये है, आपको डील करना नहीं है तो पंगा हो सकता है, परेशानी आ सकता है। जेलस स्पिरिट खतरनाक है या ओके ओके स्पिरिट है? जोसेफ की भाइयों से क्या करवाया वो काम? गलत पाप कमिट करवाया। केन से क्या करवाया? उसने भाई को मारा। और जेलस स्पिरिट जब तक ब्लड नहीं देखता वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो सामने वाले को मारना चाहता है, सामने वाले को खत्म करना चाहता है। और आपसे पाप कमिट होगा, गलतियों का, गॉसिपिंग का, उल्टा चीज होगा, आपको आशीष ही नहीं आएंगे। और हमेशा आप कहां फोकस करके रखोगे? फोकस उस व्यक्तियों पे होंगे, उसकी आशीषों पे होंगे, आपके ऊपर नहीं होंगे। समझ गए आप क्या कहना चाहते हो? मैं पवित्र क्यों रहना जरूरी है? आपका भी मौका आ सकता है ज़करया ज़मान, बट जाने के टाइम जेलस स्पिरिट आपके अंदर ना हो। आइए अपने पैरों में, मैं चाहता हूं आप प्रार्थना करें इसके खिलाफ। पिछले हफ्ते हमने क्या चीज सीखा? हाँ? लस्ट, व्यभिचार, अडल्ट्री, इसको आपको डील कैसे करना जरूरी है। इस हफ्ते पड़ोसी उठ नहीं रहे तो उठाओ, खड़ा करो, बोले प्रेयर में जाने वाले भाई उठो, बहन उठो, तेरा आशीष की टाइम आ चुका है। गवाहियां सुना तूने अभी, अगले हफ्ते तेरे को गवाही देना है। पूछो पड़ोसी से, गवाही सुना बहुत भाई साहब, बहन तूने दोगे कब? और उसको प्रोफेसी करो, तेरा गवाही आने वाला है। गवाही आने वाला है। बोलो, तेरे गवाही आने वाला है। गवाही आने वाला है। देखो आसपास किसी ने बोला नहीं, आप दूसरे को बोलो, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा, आप समझाइए उनको, प्रोफेसाई करो, आपका गवाही आने वाला है, आपका ब्रेक थ्रूज आने वाला है, आपके आशीष आने वाला है, अनुग्रह आने वाला है। कल से दुकानों में जाएंगे, पड़ोसी दुकानदार से फोकस हटाएंगे और फोकस किस पे? परमेश्वर पे। हालेलुया। हालेलुया। फोकस कहां पे रखोगे? परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर रखोगे। और दूसरा, जब तरक्की में जाओगे उससे पूछेंगे, भाई सीक्रेट क्या है, हमें भी जरा समझाओ, हम भी पढ़ना चाहते हैं। ये नहीं बस पीछे से बैठ के उसके दुपट्टा में हमने पेन लगवाया, और छोटा कोई बच्चा होगा उसको बोलते जाके चॉकलेट खाने के बाद लगा, आज एफ्रेम को आज 2 चॉकलेट दे दी एक्स्ट्रा, तो तू जा लगा। वो दिखा रही है अपनी दुपट्टा आज, आके वो तब से बैठा हुआ है। स्पिरिट को डील करने अपने, और प्रभु ही आपको मदद कर सकते हैं। हाथों को उठाओ, आराधना में जाएंगे, फिर हम ऑयल प्रेयर में लास्ट जाएंगे और आपका लाइफ चेंज होगा आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। 5 मिनट्स आप प्रार्थना करो। इस जेलस स्पिरिट, अडल्ट्री का स्पिरिट आपने ओके कर लिया, आपने डील कर लिया। जेलस स्पिरिट, प्रमोशंस किसी का आएंगे, घर लेंगे, गाड़ियां लेंगे, उनको बच्चे होंगे, आशीष होंगे, आप डील करेंगे इस स्पिरिट को प्रभु के नाम से।